राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं जानकारी दूंगी एकादशी के बारे में कि एकादशी इस मार्गशीर्ष महीने में कब है, क्या आप इस दिन से व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। ठीक है, तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते। इस दिन इस व्रत का पालन हम कैसे करेंगे, किन चीज़ों का हमें दान करना है, किन चीज़ों का दान नहीं करना है, और इस व्रत में हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, ये सारी जो छोटी मोटी बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो एकादशी का जो व्रत है, ये जो 2025 का व्रत है मार्गशीर्ष महीने का, ये कल आने वाला है। ठीक है, और इस एकादशी को कहते हैं उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी। इसी दिन माँ एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। तो ढेर सारे जो लोग हैं इस दिन से ही एकादशी का व्रत उठाते हैं, या कोई कोई जो है देव उठने के एकादशी के दिन एकादशी का व्रत उठाते हैं। तो जिन लोगों ने एकादशी का व्रत नहीं उठाया है और जो लोग उठाना चाहते हैं वो कल से यानी कि उत्पत्ति एकादशी से उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का जो पालन है हमें दशमी तिथि से ही करना पड़ता है, जो कि है आज। तो आज से हमें लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना है, ना ही भगवान को भोग, भगवान को तो वैसे भी भोग नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको बाल धोने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम बालों को नहीं धोते हैं, तो दशमी तिथि पे ही आपको बालों को धोना है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इस दिन एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। इन्हें सुबह उठ के स्नान ध्यान करके सुबह इनकी पूजा करनी है। इनको हमें पीले वस्त्र पहनाने, जो भोग है पीले वस्त्रों का भोग लगाना है हमें। ठीक है, अगर पीले नहीं हैं तो कोई बात नहीं। तीसरी चीज़, एकादशी के दिन हम भगवान को अनाज का भोग नहीं लगाएंगे, और ना ही इस दिन हम अनाज का जो है दान करेंगे। और जो एकादशी का व्रत है वो हमें फलाहार कर कर ही करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो व्रत कोई भी है जो हमें अपने शक्ति अनुसार करना है, मतलब आपका भाव इम्पोर्टेंट है, आप किस तरह से व्रत कर रहे हैं। अगर आप खाकर व्रत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दवाइयाँ करनी है, क्या करनी, वो आप अपने शक्ति अनुसार इस व्रत का पालन कीजिएगा। दूसरी चीज़, और एक चीज़ है कि ना, जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, तो एकादशी के दिन पता ही होगा आपको कि हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना मतलब नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन आप चावल खा सकते हैं। इस दिन हमें पूरा दिन जो है भगवान की पूजा अर्चना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी है नाम जप करना है। किसी की निंदा तो वैसे भी हमें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खासकर व्रतों के दिन नहीं करनी चाहिए किसी की निंदा, वरना फिर हमारा व्रत करके या उसका पालन करके कोई हमें उसका फल प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो हमें व्रत का पूरा पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना है। सिर्फ व्रत रख के कोई मतलब नहीं है, भगवान का नाम जब, हमारा भाव भगवान के प्रति, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। ठीक है, भगवान भाव को देखते हैं, ना कि आप व्रत कर रहे उस चीज़ को देखेंगे, भाव इम्पॉर्टेंट है। तो दशमी तिथि, एकादशी तिथि, उसके बाद आती है द्वादशी। तो द्वादशी के दिन आप इस व्रत का पालन करना है। सुबह उठकर स्नान आदि कर कर भगवान की पूजा अर्चना कर कर भगवान को भोग लगाकर आप अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारे यहाँ पर चावल जैसे खाते ही हैं द्वादशी के दिन, तो अगर आपके यहाँ पर नहीं चावल का सेवन किया जाता द्वादशी के दिन भी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई कह रहा, मतलब किसी का है कि हम मॉर्निंग में नहीं करेंगे व्रत का पालन, हम तो दोपहर के 1 बजे के बाद करना है, तो वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल सुबह ही पारण होगा। ठीक है, तो कल जो है मतलब संडे के दिन हम व्रत का, द्वादशी का दिन हम व्रत का पालन करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत आ रहा है उत्पत्ति एकादशी का, वो आ रहा है सैटरडे को, शनिवार को। तो एकादशी के दिन हम तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते हैं, पर क्या हो रहा है कि सैटरडे एकादशी आ रही है और संडे को द्वादशी आ रही है। ठीक है, तो रविवार को भी हम तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाते। तो इससे अच्छा आप ये कर लीजिएगा कि तुलसी माता को एकादशी के दिन जल चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता को सुखा कर पापों को जो है हम नहीं ग्रहण करना है, किसी पाप का भागीदार नहीं बनना है, तुलसी को सुखाना नहीं है। तो आप जल
सैटरडे भी, क्योंकि एक दिन तो बिना जल के तुलसी रह सकती है अगर गमले में है तो। ज़मीन में है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर गमले में है तो उसको हमें जल रोज़ चढ़ाना पड़ता है। तो अगर एक दिन स्किप करना है तो संडे आप स्किप कर सकते हो, एकादशी के दिन आप तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन तुलसी सुखाने से बेहतर है कि आप उसमें जल चढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।